नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर प्राणी डिबिया में क्या है उसको खोलना चाहता है, तो उसी प्रकार आने वाले वर्ष में क्या है उसको देखना चाहता है, सुनना चाहता है, महसूस करना चाहता है। आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा होगा। तो अब मैं मीन राशि वालों के लिए बता रहा हूं। मीन राशि का मालिक बृहस्पति है और वो बृहस्पति अपनी ही राशि से 12वीं राशि के अंदर बैठा हुआ है। और ये 12वीं राशि तक कब तक चलेगा? 14 अप्रैल तक चलेगा। तो यहां तक का समय तो आपको विशेष करके सावधानी से गुजारना पड़ेगा, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित है, चाहे वो पैसे से संबंधित है, चाहे वो व्यापार से संबंधित है। 12वां स्थान, लेकिन वहां पर भी बैठ करके ये बृहस्पति माता का सुख देगा, प्रॉपर्टी का सुख देगा, वाहन का सुख देगा, यश और प्रतिष्ठा जो है ये बढ़ाएगा, आयु की वृद्धि करेगा और बाकी सारे जो है ये सुख देने वाला है। लेकिन केवल मात्र पैसे के हिसाब से ये थोड़ा सा नुकसानदायी हो सकता है, और वो भी 14 अप्रैल तक। अब आगे हम चलते हैं तो शनि आपके 11वें स्थान पर, और 11वां स्थान मकर राशि है, उसी के अंदर शनि बैठा हुआ है और मकर राशि में अपने घर के अंदर बैठा हुआ है। तो भाई पूरा साल बस गिनने का काम है, गिनते रहो, गिनते रहो, गिनते रहो, खर्चों का कोई काम नहीं है। तो इस साल में आप जो है क्या बन जाएंगे ये वक्त बताएगा, या आपका कर्म बताएगा, या आपका भाग्य बताएगा, या आपकी कुंडली बताएगी। लेकिन ये साल आपके लिए लाभ ही लाभ का है। अब यही शनि लग्न को देखता है, तो लग्न को देखने के कारण से, आपकी राशि को देखने के कारण से कहीं ऐसा ना हो कि उस लाभ ही लाभ के अंदर आप इतने जो है उन्मादी हो जाए कि कोई गलत कदम उठाए। इसलिए अपने मानसिक संतुलन आप बनाए रखना। ये यहां पर बैठ करके और संतान को कष्ट देगा। विद्या अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में आप हैं, स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई के अंदर ये जो है लापरवाही, आलस्य ये पैदा करेगा, जिसके कारण से आपके परिणाम सुखद नहीं होंगे। और यहां पर बैठ करके और अष्टम स्थान को ये देख रहा है, लेकिन आयु की वृद्धि करेगा। आयु में किसी प्रकार का कोई जो है संकट ये नहीं आने देगा। तो ये शनि आपका इस प्रकार का फल करने वाला है। राहु मीन राशि के लिए तृतीय स्थान में है, पराक्रम को बढ़ाएगा, विजय दिलवाएगा। वो विजय किसी भी प्रकार की हो सकती है। समाज में विजय है, कोर्ट में विजय है, वो जो है चुनाव में विजय है, वो कहीं की भी विजय है, वो विजय दिलाने वाला है। लेकिन वहां पर बैठ करके पत्नी को कष्ट देने वाला है। और अगर मित्रता कहीं पर है, साझेदारी है, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ संकट ये पैदा करने वाला है। दैनिक जो रोज का जो व्यापार होता है, रोजमर्रे का व्यापार होता है, उसके अंदर भी ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकट जो है पैदा करेगा। व्यर्थ की भ्रमण करवाएगा, व्यर्थ की यात्राएं करवाएगा, जिससे हमें जो है किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं है, कोई लाभ ही जिससे नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार ये राहु का फल रहेगा। केतु भी आपके 9वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है, और 9वें स्थान का केतु आगे चेंज हो जाएगा, अप्रैल में चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी यहां पर बैठ करके, लेकिन अप्रैल के बाद तो विशेष संकट पैदा करने वाला है। स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सावधान रहना। मैंने आपको लाभ ही लाभ की बात तो बताई है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही जागरूक और सावधान रहना है। कोई आकस्मिक दुर्घटना जो है अप्रैल के बाद का जो समय है वो करवा सकता है। तो यहां पर केतु का परिणाम, राहु का परिणाम, शनि बृहस्पति का परिणाम मैंने आपको बताया। अब मैं आपको मासिक फल जो है मैं आपको बताने वाला हूं। जनवरी का महीना अच्छा लाभ देने वाला है। उस लाभ को आप लीजिए, संचित कीजिए, आगे आपके काम आने वाला है। फरवरी के महीने के अंदर पैसे को दबा के रखिएगा। ये नहीं है कि जनवरी में लाभ हुआ तो फरवरी में उड़ा दें, तो वो आगे जाकर के फिर उस लाभ से वंचित हो जाएंगे आप। तो यहां पर आगे आकर के मार्च के महीने के अंदर फिर जो है आप में थोड़ी सी उद्विग्नता आ जाएगी, यानी उत्तेजित रहेंगे, थोड़ा सा क्रोध आपका बढ़ जाएगा, बात बात के अंदर रूठना, बात बात के अंदर जो है क्षणिक जो है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, इस प्रकार के परिणाम आपके सामने जो है मार्च के अंदर आ सकते हैं। अप्रैल के अंदर कौश बढ़ जाएगा,
धन बढ़ जाएगा। कुटुंब के अंदर बहुत विस्तृत और बड़ा कुछ ना कुछ जो है सुख उत्पन्न होने वाला है, अच्छा माहौल बनने वाला है, कोई मांगलिक उत्सव होने वाला है। मार्च, अप्रैल, मई और मई के महीने में मित्रों से लाभ, भाइयों से लाभ, पराक्रम की वृद्धि और उसके अंदर पराक्रम की वृद्धि के साथ साथ कहीं विजय भी आपको मिलेगी। जून, कुछ संताप मिल सकता है, माता को कष्ट हो सकता है और जून के अंदर कुछ भूमि भवन से भी कुछ रिलेटेड कोई ना कोई कारण आपके बन सकते हैं जिसके कारण से मन आपका जो है क्षुब्ध रहे। लेकिन जुलाई के महीने के अंदर फिर वो जो है समय आपका समाप्त हो जाएगा। जुलाई के अंदर आपके अच्छे परिणाम निकलेंगे, अगस्त के अंदर और भी अच्छे परिणाम निकलेंगे। अगस्त तो समझो कि हर प्रकार से विजय का है, चारों तरफ से विजय का है, शत्रुओं में विजय, रोगों में विजय, ऋण से विजय, रिपु से विजय, तो वहाँ पर विजय है। और इसके पश्चात ये अगस्त हो गया, सितंबर के महीने के अंदर पत्नी को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, तो उसके प्रति जागरूक रहें। लेकिन अक्टूबर के महीने में 15 अक्टूबर के बाद, 17 अक्टूबर के बाद और 15 नवंबर तक का जो समय है ये आपके स्वयं के लिए भी संकट का है। आपके स्वास्थ्य के लिए जो है विशेष आपको जागरूक रहना होगा। कोई विशेष संकट, कोई विशेष बीमारी, कोई विशेष परिस्थितियां जो हैं आपके साथ में शारीरिक रूप से हो सकती हैं, फिजिकली आपको परेशानी हो सकती है। और नवंबर के महीने के अंदर आपको कोई बड़ी यात्रा होगी और उस यात्रा जो है वो आपको लाभदायी होगी। दिसंबर का महीना कोई तरक्की होगी, प्रमोशन होगा और जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी भी लग सकती है। पिता से जो है अच्छे संबंध और अच्छा लाभ उस समय पर प्राप्त हो सकता है। आकाशीय यात्रा, विदेशी यात्रा जो है उस समय पर हो सकता है। विदेश जाना संभव हो सकता है, विदेश यात्रा आपकी सफल होगी। तो यही कामना करते हुए मैं अब आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि धार्मिक, पौराणिक, वैदिक, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित जितने भी जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त हों और उनका लाभ आप अपने जीवन में लें। और इसी की कामना के करते हुए और आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।